हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 7th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। इस चैप्टर में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जल की आवश्यकताएं, जल की पूर्ति जो है वो कहाँ से किस तरह से की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर एक नदी बहती थी, तुंगभद्रा नदी। वहाँ से मेनली बांध बनाकर और नहरें निकालकर इस तरह से उसके आसपास जो है हौज तालाब बनाकर जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जल की आपूर्ति की जाती थी। जो तुंगभद्रा नदी है वो कर्नाटक से निकलती है और लगभग पूरे कर्नाटक के क्षेत्र को वो सिंचित करती है। बांधों से विभिन्न प्रकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। तुंगभद्रा नदी के ऊपर जो बांध बनाए जाते थे, उन बांधों से विभिन्न प्रकार के हौज का मतलब होता है बड़ा सा तालाब जिसमें पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो हौज जो है वो बनाए जाते थे और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों में सिंचाई की जाती थी, बल्कि इसे एक नहर के द्वारा राजधानी तक भी ले जाया जाता था। जो तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर उसके आसपास जो हौज बनाए जाते थे, उनसे जो खेत थे वहाँ के आसपास उन खेतों के एरिया में तो सिंचाई करने के काम आता ही था वो पानी, और साथ साथ क्या था कि उस हौज के साथ साथ नहरें निकाल दी जाती थी। और वह नहरें जो है वो कहाँ तक जाती थी, वो जो है राजधानी यानी विजयनगर जो साम्राज्य था, जो शहर था, वो अंदर तक वहाँ पर उन नहरों के द्वारा पानी ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक खोज सबसे महत्वपूर्ण था। एक खोज था जिसका नाम था कमलपुरम। वो एक बहुत बड़ा जलाशय था, वो बहुत महत्वपूर्ण था उस समय में। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधित संरचनाओं में एक हिरिया नहर के भग्नावशेषों को हम आज भी देख सकते हैं। एक हिरिया नहर थी। तुंगभद्रा नदी के जो हौज थे उनसे जो नहरें निकालकर पानी की पूर्ति की जाती थी आसपास के क्षेत्रों में, तो एक नहर का नाम है हिरिया नहर। वो नहर के भग्नावशेष यानी उसके जो अवशेष हैं, बचे कुचे खंडर के रूप में आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि इस तरह से इस नहर के द्वारा जो है इस क्षेत्र में जो है पानी की आपूर्ति की जाती थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। हिरिया नहर में भी पानी कहाँ से आता था, तुंगभद्रा नदी जो थी उसके ऊपर जो बांध बनाए गए थे उसके द्वारा हिरिया नहर में पानी लाया जाता था। और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है पानी, देखिए हमने देखा कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर, हौज बनाकर, नहरें निकालकर 3-4 पॉइंट हमने देखे कि इस तरह से पानी की पूर्ति की जाती है। अब इसके अलावा जो है झीलें थी आसपास, वो थी, उनके द्वारा पानी की पूर्ति की जाती थी। कुएँ बनाए गए थे और बरसात के पानी वाले जो जलाशय थे, कुछ जलाशय ऐसे होते हैं जो है पूरे साल जो है उनमें पानी नहीं रहता। उनमें पानी कब आता है, जब बारिश का मौसम होता है। जब बारिश का मौसम होगा तो वो पानी से भर जाते हैं, और जब बारिश का सीज़न नहीं होता तो वो सूख जाते हैं। तो इस तरह के जो जलाशय थे, जब बरसात का मौसम होता था तब उनमें पानी भर जाता था, तो उनसे भी जो है पानी की आपूर्ति वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में की जाती थी। और जो मंदिर थे वहाँ के, हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। उन मंदिरों में भी जलाशय और तालाब बनाए गए थे। तो उन मंदिरों के जो जलाशय थे वहाँ से भी जो सामान्य नगर वासियों के लिए जो पानी की पूर्ति थी वो की जाती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में पानी की पूर्ति जो है किस तरह से की जा रही है, बांध बनाकर, नहरों के द्वारा, और हौज बनाकर, जलाशय बनाकर। इसके अलावा झील है, कुएं हैं, बरसात के पानी वाले जलाशय हैं, और मंदिरों के जो जलाशय हैं उनके द्वारा पूर्ति की जाती है विजयनगर साम्राज्य में पानी की। एक मैप मैंने यहाँ पर डाला है, इसको आप देख लेना। ये जो तुंगभद्रा नदी, बार बार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि तुंगभद्रा कृष्णा दोआब का जो क्षेत्र था, देखिए विजयनगर साम्राज्य था वो मेनली ये सारे एरिया में जो है फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी है और ये कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी है, ये इनका जो दोआब का क्षेत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण था।
और जो तुंगभद्रा नदी है वो कर्नाटका से निकलती है, यहाँ पर बहती है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर की हिस्ट्री के हमारे इस यूथ स्टडी विद मोनिका पे आपको कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और जो चैप्टर हैं उनकी पूरी डिटेल आपको मिलेंगी।